ये ब्रदर भी हैं जो हाँ। आपके साथ पूरा हेल्प करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इफ आई एम द हार्ट ऑफ थापा जी के मोमोज देन ही इज द ब्रेन। उनकी एजुकेशन क्या है? उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो मैंने बोला तुझे तो हिस्ट्री पता है, 8-10 में तो इंजीनियरिंग पढ़ के जाके जॉब करेगा। मैंने कंपनी खोली है और अच्छा कर रहा हूँ, तू आजा पार्टनर बन जा, साथ में ग्रो करते हैं। इस बात पे भी पापा जी हो गए थे कि तू अपना तो कैरियर लेके जा रहा है, तू अब उसका भी। आपने तो बहुत कुछ मंगा लिया जी। इतना। जैसे भी आपने सूप ट्राई किया, सूप ये कैसा सूप लगा? बहुत शानदार। आप मुझे बताइए इसमें आपको जहर क्या लगा? आप नहीं, बताएं। ये हेल्दी है। बीइंग ए कस्टमर, Healthy फ्रेश वेजिटेबल का जूस रहता है। अब ये मोमोज है, इसमें मैदा को हटा दिया है, पनीर, दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसमें जितने भी मसाले स्पाइसेस हैं, इंडियन स्पाइसेस हैं, चाहे जीरा हो, काली मिर्च हो, उसका कितना है। तो उसके बाद साथ साथ में वेजिटेबल रहते हैं, वेजिटेबल में कई सारे वेजिटेबल्स रहते हैं, लहसुन, अदरक रहता है। तो ये सारे जितने भी आइटम है सब ये डलते हैं। अब ऑयल और थोड़ा मैदा है तो वो चीजें तो थोड़ा सा हम खाते हैं, घर में भी तेल खाते हैं, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ आपके मोमोज की वैरायटी के बारे में। जैसे आप यहाँ जो मैं देख रहे हैं ये पनीर कुरकुरे, आप इसको टेस्ट करें, इसको टेस्ट कर सकते हैं। इनके पनीर स्टफ रहता है, अंदर फिल रहता है पनीर। ये वाला? हाँ। ये क्रिस्पी है? हाँ, इसको कुरकुरे मोमोज बोलते हैं, क्रंची स्टाइल में। खाने में भी आपको क्रंची फील होगा। ये जो चटनी रहती है ये वाली? ये चटनी बहुत ही, इसमें अगर मिर्ची को हटा दिया है तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस चटनी है। बस मिर्ची क्या है, लोगों को तीखा पसंद होता है। आप इसको अगर डिप करके थोड़ा ट्राई करें, सिर्फ चटनी को तीखा हटा दें तो इसमें सारे हेल्थ कॉन्शियस चीज। ओके। हाँ, और ये सारे हैंडमेड है हमारी। और ये टोमेटो की चटनी बनती है, थोड़ा इसे पकाकर बनाया जाता है और ये कच्ची रहती है। और ये दही, मिंट वगैरह को ऐड करके बनाया जाता है। आप खा कर देखें, इसमें पनीर स्टफ फील रहता है। अब ये वाला एक उठा, इसमें वेज होगा, इसमें कौन चीज आता है, ये बच्चों का बहुत फेवरेट। कैसा लगा आपको टेस्ट? बहुत अच्छा खाने में तो ये मोमोज का हमने वैरायटी ऐसा निकाला कि आप फैमिली के साथ डिनर के रूप में भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये जो वैरायटी जो सारी हैं ये कोटा में आप ही के पास है कि और भी लोग मोमोज की इतनी वैरायटी? मतलब जब मैं आया था तब तो कोटा में नहीं था, बट अब काफी लोग कॉपी करके बना रहे हैं। और हमने भी कहीं से देखा था ऑनेस्टली, कई सारे मोमोज तो हमने खुद ही अपने शेफ से मिलकर उसको बनाया है, बट कई सारे हमने भी कहीं देखा तो हमने उस स्टाइल को हमने भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, लोगों को पसंद है। तो ये बेसिकली हमने केएफसी में देखा था, केएफसी से इस चीज को मैंने देखा तो वहां से इंस्पायर होकर इस चीज को मैंने शुरू किया। ये वाला मोमोज कौन सा है? ये आप वेज कुरकुरे मोमोज है। ये वाला? हाँ, इसमें वेजीज रहेंगे बेसिकली, इसमें पत्ता गोभी रहता है। और जैसे ये ऊपर का जो सब ये लेयर है, ये सारे जो मक्का से कॉर्न बनता है, कॉर्न अपन खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, तो वो कॉर्न से ही बना हुआ है। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अंदर जो स्टफिंग और ये सब अंदर में इसमें आपको गोभी के साथ साथ अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, गाजर, कई सारी चीज की इसमें रहते हैं, शिमला मिर्च, ये सब की इसमें कटिंग रहती है अंदर। ये सब फ्रेश वेज रहती है? हाँ, सारे डेली फ्रेश। हमारे डेली हम लोग मंडी से, हमारा फिक्स वेंडर है, उनसे उठाकर डेली लाते हैं, डेली हैंड टू हैंड। नहीं तो जैसे मान लीजिए ये सब चीजें वैरायटी इतनी आप लोगों ने मतलब एक तरीके ये तो से आपके सामने मतलब बहुत ही कम वैरायटी है मोमोज के, मैंने बहुत लिमिटेड मंगवाए हैं। अब जैसे ये है अफगानी मसाले में तैयार किया गया मोमोज है, मलाई में, ये अफगानी में, ये तंदूरी में, ये अलग वेराइटीज हैं। इसमें आप जो देख रहे हैं एक नॉर्मल फ्राइड राइस है, एक शेजवान, जिनको तीखा पसंद है वो शेजवान फ्राइड राइस पसंद कर सकते हैं। ये बेसिकली सब जगह मिलती है। और हमने मोमोज के साथ साथ लोगों, जैसे फैमिली आए, कई लोगों को पसंद होता है तो उस हिसाब से नूडल्स ये कुरकुरे मोमोज का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत लोग पसंद करते हैं इसे। सबसे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग मोमोज आपका सबसे ज्यादा सेल यही होता है? कुरकुरे मोमोज, देन तंदूरी मोमोज, ये दोनों बहुत मोस्ट सेलिंग मोमोज हमारे। और ये क्या प्राइस रहती है आपकी? इसकी प्राइस शुरू हो जाती है, जैसे आप स्टॉल वगैरह पे जाए तो वहाँ तो रेट अलग रहता है, क्योंकि वो यही आउटलेट यहाँ पे आपको 120, 130 से शुरू हो जाती है। ओके। हाँ, इसमें 8 पीसेस रहते हैं, 8 पीसेस में आप इसको खा सकते हैं। अब ये सूप है, आप खाना खाने के लिए सूप ट्राई के लिए, सूप हेल्थ के लिए बहुत ही आप मुझे बताएं इसमें क्या है, आप ही बताएं। सूप तो अच्छा है और वाकई में टेस्टी है आपका सूप। मैंने देखा लोग पैक फूड को डाल के वो बना देते हैं सूप, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश। मुझे बताएं, पैक फूड से तो बेहतर है ना। पैक फूड को सही रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, दैट इज रियली बैड फॉर द हेल्थ, ताकि वो चीजें खराब ना हो। अब एक चीज में अपन खाते भी चलेंगे, कुछ आप भी खाइए। आपकी लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इस दुनिया में जिसको जवानी में प्यार नहीं, तो मुझे भी हुआ। नहीं, मैंने ये देखा कि आपने 11 साल वेट किया है सर। एक्चुअली क्या है स्टोरी है? 2012 में मैं
दिल्ली ना मैं एक कोचिंग के बारे में पता करने गया था। मैं एक लड़की को देखा और मुझे लगा कि ऐसे कुछ है। उस समय मैं साउथ मूवी बहुत देखता था। मैं डायरेक्ट जाके, मुझे नहीं पता उसके बगल में मम्मी खड़ी है, मैंने डायरेक्ट प्रपोज कर दिया जाके। मुझे भाई बहुत डांट सुनने को मिली। मेरा वही सारा भूत भी उतर गया, मैं भूल भी गया, मैं वापस कोठा आ गया था। जब मैं 14 में वापस गया, अब किस्मत देखिए कि उसके बगल के मकान में मैं किराए पे रह रहा था, कहाँ पे? दिल्ली में, मुखर्जी दिल्ली में। नगर में। तो ये किस्मत थी हमारी। फिर मैंने देखा, अब जो नॉर्मल बेसिक होता है, एक जब लड़की को आप पसंद करते हैं तो आप उसके पीछे पड़ते हैं। हम जैसे फिल्मों में देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं, कोई बताता है कुछ छुपाता है। मैं भी पीछे पड़ा, घंटों 2-2 घंटे चाय पीता रहता था कि वो लड़की उस एक बार वक्त पास लव करे। जब आपने किया तो आपकी एज क्या रही होगी? मेरी उस समय एज रही होगी कितनी, 95 और ऑलमोस्ट 18 के आसपास। सिर्फ हाँ, 18 ईयर? 18 हाँ, 18 मतलब साल। नाबालिग थे आप? हाँ, नाबालिग नहीं, आप 18 साल में इंडियन गवर्नमेंट की हाँ, तरफ से शादी के लीगल था। साथ। हाँ, शादी के साथ पसंद किया था। उसके बाद तो 2-3 साल मुझे चक्कर तो काटने में लगे, उसको मनाने पटाने में लगे, जो बेसिक वो होता कौन है। से रिलीजन से? वो लोग पंजाबी हैं। और आप लोग यादव? हाँ, यादव। तो फिर कैसे मिक्सअप हुआ? और मतलब कैसा, मतलब क्या फाइट हुई, क्या हुआ? फाइट क्या, देखिए टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बिहारी हूँ। तो जब मैं बिहार से बाहर जाता हूँ, फिर मैं वही बिहारी। अब होता क्या सर, बिहार में क्या होता है ना, बाहर दिल्ली या आप साउथ में चले जाएं या आप राजस्थान में चले जाएं, वो लोग लेबर को देखते हैं और लेबर से बिहार को जज करते हैं। आप वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो कमाने खाने आए, आप उनसे तो बिहार को जज नहीं कर सकते हो। जहाँ 12 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 2-2.5 करोड़ तो लेबर है, बाहर जाते हैं। तो उनके घर में भी जब मैं गया, उन्होंने आज तक क्या है कि चाहे दिल्ली में सदर बाजार, उन्होंने सब लेबर क्लास को देख रखा था, स्टूडेंट को देख रखा था। अब स्टूडेंट और लेबर से आप किसी भी जगह के कल्चर और जगह का एक आप वो नहीं, मुझे पता था मैं बिहार से हूँ, मुझे मेरी हिस्ट्री पता है कि मैं बिहार में कहाँ सिख धर्म की जो है 10वें गुरु वो वहाँ पैदा हुए थे। उन्होंने खालसा का गठन किया, जैन धर्म आपके वहाँ से शुरू हुई, बौद्ध धर्म वहाँ से शुरू हुई। रूट कॉज जो रूट है इन 4 धर्म के, वो बिहार है। मैं उस जगह से, तो मुझे मेरा हिस्ट्री पता है। हाँ, आने वाले समय में कई सारे रीजन से जो बिहार को पीछे धकेला गया, बेसिक जो प्रॉब्लम थी ना, वो मैं बिहारी था। अरे बिहारी बंदा कहाँ से आ गया, ये एक सबसे बड़ी समस्या उनके घर में थी। तो देन जब मैं उनके घर में एंटर किया, तो धीरे धीरे मैं उनके फैमिली वालों से दोस्ती की, तो मैंने एक परसेप्शन उनका बदला कि वॉट एवर यू थिंक अबाउट द बिहार इज टोटली रॉन्ग, या इफ यू हैव एनीथिंग हर्ड रॉन्ग अबाउट बिहार, तो कभी अपना जो एक एक परसेप्शन बना हुआ है वो मैं चेंज किया उनके घर में जाकर, उनके घर में जाकर, उनके फैमिली में। और आप अपने घर वालों को कैसे मनाए? मैंने तो बोल दिया, हम एक्चुअली मैंने पापा से बोला, पापा मैं आपके हिसाब से शादी करूंगा, बशर्ते मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आए, मुझे पसंद आएगी तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। उनसे मैंने बहुत क्लियर, बहुत पहले बोल दिया था। मैं आई थिंक 15-16 साल का, मजाक मजाक में कहा था। बट मुझे पसंद जब आ गया, तो मैंने कंफर्म हो गया कि मुझे पसंद है, तो मैंने तो ये भी नहीं मुझे पता शादी होगी नहीं, मैंने घर में बता दिया मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। उसके पीछे पड़ा काफी सालों से, उसके घर में उनके भाई से, उनकी मम्मी ने, एक्चुअली क्या हुआ देखिए, अब जब लव करते हैं तो उनकी मम्मी ने, जब उनकी मम्मी ने जो डांटा था मुझे, मैंने बोला आंटी मुझे आपकी लड़की से बहुत प्यार है, तो उन्होंने बोला कि एक बात बता, तू अपनी बहन के लिए कैसा घर ढूंढेगा, ये सोच लेना, उसके बाद मेरी बेटी से आगे बात करना। अरे तेरी मर्जी, वो मान जाए तो ठीक है। नहीं तो आप तो उस वक्त स्ट्रगलर थे, एक तरीके हाँ, से स्ट्रगल कर रहे थे। जीरो था, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट था मैं। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, मैं शादी तभी करूंगा जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और ये भी सही है कि मैं अपनी बहन के लिए हमेशा एक ऐसा ही लड़का ढूंढूंगा, ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा जहाँ जाके वो खुश रहे, उसको कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं। इस चीज को मैंने अपने ऊपर भी उतारा। आज के समय में होता है कि लोग टाइम पास करते हैं, मेरा टाइम पास नहीं था। एक बार हुआ, दिल मिला, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं वही सीन था, और फिर उसको मैंने कैरी ऑन किया। स्ट्रगल था। कितने साल लव पीरियड रहा, फिर उसके बाद आपकी शादी हुई? आप मुझे ये 11 साल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 11 से 12 साल, बिकॉज कि मैंने देखा था उसे 2012 में। मुझे Okay. अच्छे से वो चेहरा मेरे दिमाग में आ गया था, बट उनकी मम्मी ने सीधा, मैं भूल सब गया। वापस जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने या कोचिंग में एडमिशन लेने पहुंचता हूँ, तब मैं, मेरी किस्मत उसके घर के बगल में मेरा घर पड़ा। तो ये मेरी किस्मत कोइंसिडेंस रही। फिर मैं पीछे पड़ा, तो लगभग 12-13 साल आप समझ लें। 12-13 हाँ, साल 13 साल ऑलमोस्ट। मैंने जाके 11वें साल के बाद 12वें 2023 में मैंने शादी करी। तो जब आपकी शादी हो गई, कर गई, आपके साथ हाथ बटाते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बताते हैं। अभी तो क्या है कि न्यू बॉर्न बेबी है, तो अभी उन चीज़ों पर फोकस करता है। बस यही, मेरे थापा जी मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं। मैं उनको जब भी जो जिम्मेदारी देता हूँ उसको अच्छे से निभाती हैं। उसमें आपके साथ एक आपके ब्रदर भी हैं जो हाँ, आपके साथ पूरा हेल्प करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल।
वो भी मैंने देखा काफी, मतलब be मेहनत honest, करते रहते हैं वो। if I am the heart of Thapa ji ke momos, then he is the brain. If I am the brain of Thapa ji ke momos, he is the heart of Thapa ji. उनकी एजुकेशन क्या है? उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो मैंने बोला अमरीश, तुझे तो हिस्ट्री पता है, 100% में तो इंजीनियरिंग पढ़ के जाके जॉब करेगा। मैंने कंपनी खोली है और अच्छा कर रहा हूँ, तू आजा पार्टनर बन जा, साथ में ग्रो करते हैं। तो इस बात पे भी पापा जी हो गए थे कि तू अपना तो कैरियर लेके जा रहा है, तू अब उसका भी। मैंने पापा को बाद में समझाया, पापा को मैंने फील भी दे दिया कि मैंने कुछ कर लिया है। फिर उसको बहुत प्यार से मैं लाया। उसके आने के बाद में थापा जी मोज को एक ब्रांड एस्टेब्लिश उसके हेल्प से कर पाया, क्योंकि वो भी बराबर हाथ बढ़ाता है। मैंने कहा ना, इफ आई एम द ब्रांड ही इज द हार्ट, इफ आई एम द हार्ट ही इज द ब्रांड। ये है आज की जो स्थिति है कोटा की एज ए इकोनॉमी, सभी जगह मैं बात करता हूँ तो सब लोग कहते हैं कि बहुत क्राइसिस है, काफी डाउन है। बिल्कुल है, जबरदस्त डाउन बताते हैं। है। तो आपके बिजनेस में भी कोटा की आज की स्थिति को बिल्कुल देख के सर, मैं तो रिपोर्ट के हिसाब से बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हर साल कोटा में 7,000 करोड़ का, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर या जितने भी एनालिसिस चैनल है उसके थ्रू 7,000 करोड़ रुपए का इनपुट होता है, जिसमें स्टूडेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे कोटा का सर्कुलेशन चलता है। आने वाले कुछ दिनों में इस साल जो है वाकई में बच्चे कम आए, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर आया, क्योंकि जितने भी रेंटल इनकम पे आश्रित लोग हैं वो लोग खर्च कैसे करेंगे? या जितने भी बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस हैं, व्यापार है, जिनका स्टूडेंट की वजह से रन होता है, आप समझे ना, सीधे इस साल मुझे समझ आया कि 4 से 4.5 करोड़ रुपए एंट्री हुई। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। डेफिनेटली क्राइसिस आए, हमारे ऊपर भी आए। आपके ऊपर क्या क्राइसिस? क्राइसिस की सेल काफी डाउन, सेल पे, हाँ सेल पे काफी डाउन हुआ। आप मुझे बताएं ना कि जितने भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं, जिनका टोटली स्टूडेंट पे ही डिपेंडेंट था बिजनेस, तो वो कहाँ से खर्च करेंगे? तो डेफिनेटली पड़ा। बट नाउ अब वो क्राइसिस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और ये दैट इज गुड साइन फॉर द कोटा। बीच में जो एक माहौल क्रिएट किया गया था निगेटिव, कि आत्महत्या करते हैं बच्चे, आपको लगता है कि मतलब बच्चों को आना चाहिए कोटा, जबकि हर जगह कोचिंग खुलती जा रही है और जो यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट है वो हर जगह खोलता जा रहा है, फिर भी आपको लगता है कि कोटा में लोगों, बच्चों को आना चाहिए? उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि मैं पटना से लेके, लखनऊ से लेके, साउथ इंडिया से लेके, बॉम्बे से लेके, दिल्ली से लेके, सब जगह गया हूँ, और कोटा से बेहतर जगह एजुकेशन के लिए नहीं हो सकती है। यहाँ का जो माहौल है, लोग कहते हैं पानी नहीं होगी राजस्थान, नहीं, ऐसा ये सब एक मन में वहम क्रिएट किया गया, ऐसा कुछ नहीं। ये बेस्ट प्लेस है, बेस्ट माहौल है। आप यहाँ बच्चे आए ना, मुझे बताने किस चीज की देगा, खाने की सुविधा बहुत अच्छी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो टीचर्स हैं, जो खास करके जो कोटा के से हैं, वो इतने एक्सपीरियंस है, और उनको पढ़ाने का उनका जो स्टाइल है दैट इज इंटायरली डिफरेंट। और मैं इस वजह से बोलूंगा कि बच्चे को यहाँ डेफिनेटली आना चाहिए। दो जो आर 100% श्योर कि ना दे हैव टू क्रैक इंजीनियरिंग और नीट, तो उनको डेफिनेटली कोटा विजिट करनी चाहिए। आपने तो एजुकेशन एलन से की जी, आज आप इस मुकाम पे हैं, तो कभी एलन ने आपसे संपर्क किया कि हमारा स्टूडेंट थापा जी के मोमोज का इतना बड़ा ब्रांड का हमारा स्टूडेंट है? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। उनको पता है? मे भी मुझे सुनने में आया, शायद कभी किसी सेमिनार में एग्जांपल दिया जा रहा था, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि मैंने अपने कानों से नहीं सुना। बट हाँ, आई हैव हर्ड अबाउट इट, थापा जी मोमोज का स्टूडेंट, बट डायरेक्टली कभी कोई संपर्क। हाँ, ये एलन का कार्निवल होता है, तो डेफिनेटली एलन ने एक बार हमें बुलाया था। हम लोग फूड पार्टनर थे उनके, एलन के उस कार्निवल में, तो उन्होंने अच्छे खासे ऑर्डर किए थे। तो ये आज ऐसा कभी लगा कि मतलब कोटा के लोग कभी आपको कि यार आउटसाइडर हैं आप आ गए हमारे बिजनेस में भी, ऐसा मतलब कभी महसूस हुआ इस शहर के लिए? सर मुझे तो टू बी ऑनेस्ट महसूस नहीं हुआ, बट हाँ समटाइम्स, अरे बाहर का बंदा आके कर ले रहा है, ठीक है सर, डेफिनेटली है, मैं बाहर का बंदा आके करूंगा तो जो सम लोकल्स हैं, दो जो आर डूइंग बिजनेस, डेफिनेटली उनको तो ये लगेगा ना यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर से बंदा आके कर रहे हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था, बट मेरे लिए पॉजिटिव ज्यादा था, टू बी ऑनेस्ट। इतने सालों में फ्रेंड सर्किल, पारिवारिक सब हो गया है यहाँ पे, सबका माहौल आपके साथ? बिल्कुल, कोटा में जो है मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छे हैं, और कई जगह फैमिली रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कोटा मेरे लिए बहुत ही मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर रहा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था, जिस थापा जी मोमोज को मैं यहाँ ब्रांड क्रिएट करके कोटा से बाहर पैन इंडिया ले जाऊंगा,
उस चीज में मैं सक्सेसफुल रहा। खगड़िया कभी जाते हैं? बिल्कुल, साल में मतलब घर है मेरा, मेरा जो है वो बचपन वहीं बीता है, मेरा बर्थ प्लेस है, तो डेफिनेटली वहाँ हमेशा महीने में मतलब 6 महीने में एक बार वहाँ जाता हूँ। घर वगैरह भी वहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, पापा का घर है, सब चीज वहीं है, तो वहाँ तो जाना ही, वो तो कंपलसरी है, डेफिनेटली जाता हूँ। तो जब खगड़िया जाते हैं तो लोगों में आपके प्रति कैसा रहता है? अरे देखिए, यार पढ़ने गया था, अब मैंने पता नहीं आपको क्या बताया ना, मोमोज हमारे बेच रहा है वहाँ। एक्चुअली क्या होता है हमारे बिहार में, ये सन मैं जो हमारे बिहार बोल रहा हूँ, बेसिकली ये लैंग्वेज वहाँ का है। हमारे बिहार में मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मिलता है। अभी भी मेरे फैमिली में भी या रिश्तेदार में, अब मैंने थोड़ा शादी वगैरह अच्छी कर ली तो उनके नजर में शायद मैंने 1-2 गाड़ी ली तो सक्सेसफुल हो गया। बट हाँ, अभी जाता हूँ तो अभी भी कई लोगों को लगता है कि यार सरकारी नौकरी नहीं ले पाया। उनकी नजर में कि ना पापा ने बाहर पढ़ने भेजा, अरे इसने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, ये बाहर गया लड़कीबाजी की, खूब ऐश मौज किए, सरकारी नौकरी नहीं लिया। अभी भी कई लोगों को लगता है कि मैं सक्सेस नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और मैं मुझे खुद भी लगता है कि अभी तो मैंने जस्ट अभी स्टेप 1 क्रॉस किया है। बहुत कुछ करना है अभी, 5 इयर्स का एक टारगेट है मुझे, इसके 1000 करोड़ की तो कंपनी मैं इसी बनानी पे है। बात करना चाह रहा था आपसे। आपने जो मैंने आप पे स्टडी करी और एक बार बात हुई थी आपसे, तो आपने इतना बड़ा टारगेट दे दिया कि मतलब मैं हिल गया। मैं खुद अपने तौर पे बता रहा हूँ। आपने कहा कि मेरी इस कंपनी को 5 साल के अंदर मुझे 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है। तो मैंने जब आपने मुझे बताया तो मैं मतलब क्या बोलूं, मैं एकदम शॉक हो गया। और मैं लेकिन आपको देख के मुझे लगा कि यार इतना मतलब लोग कहते हैं कि यार एक टारगेट तो रखो। सर मुझे एक बात बताइए, आपको ये पता है कि मैकडी जो है आपने सुना है, उसका टर्नओवर कितना, चलो वो तो बहुत पुरानी कंपनी है। अभी इंडिया में 10 साल पहले कुछ मोमोज कंपनी खुली है जिनकी नेटवर्थ 2000 करोड़ से ज्यादा है। जब वो कर रहे हैं और मेरा जो आइडिया कॉन्सेप्ट फूड बहुत क्लियर है, तो मुझे पता है लोग पसंद करेंगे। और डेफिनेटली जो मेरा तो कॉन्सेप्ट है क्या अभी, क्या थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, देखिए फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे चलेगा? मेरा आज जैसे आप मेरे हिसाब से 2 करोड़ 2.25 करोड़ का सेल कर रहे हैं अभी, जी तो एक 2.25 करोड़ से और एक 1000 करोड़ तक जाना, मेरे को तो लगता है काफी एक लंबा फिगर है, लंबा है एक सर, लंबी रेस है। बिल्कुल लेकिन उसको आप कर सकते हैं, सर। मैं ऐसा मेरे नहीं लिए बोल ना, सकता। मेरे लिए क्या, पहले 10 लाख बहुत इंपॉर्टेंट थे साल के, कि मैं कम से कम डेली का इतना सेल कर लूं, वो मैंने क्रॉस कर ली। और जब ये तो कोटा शहर है ना सर, 3rd टायर सिटी है, यहाँ जो है एक्सपेंस का जो कैपेसिटी बहुत कम है। यहाँ मुझे क्वालिटी क्वांटिटी सब चीज को अकॉर्डिंग टू कॉस्ट रखना पड़ता है। लेकिन जब मैं दूसरे शहरों में जाऊंगा, बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाऊंगा, तो वहाँ मुझे कॉस्ट की समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी, नहीं, आपकी बात मैं काट रहा हूँ यहाँ पे। आपने बोला कि दिल्ली में मुझे बहुत कंपटीशन मिला। जी आप 3 टायर से 2 टायर, 2 टायर से 1 टायर में जा अब रहे मैं हैं। बताता हूँ इसका रीजन। दिल्ली में जब मैं कर रहा था तो मैं बहुत ही ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे था, उसमें ना एक्सपीरियंस पता था। अब मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में बहुत बेहतर कर सकता हूँ, क्यों अब मेरे पास मुझे आइडिया है कि एक ब्रांड को क्रिएट करने के बाद मैं कैसे सेल को बढ़ा सकता हूँ। ये सब मुझे एक्सपीरियंस, ये सब मैंने सीखा है कई सालों में। तो ये सब के लिए एक तो फंडिंग बहुत चाहिएगी ना, बिल्कुल, तो वो उसके लिए अभी क्या तक तो है सर आपके? बूट स्ट्रैप है टोटली, हमने ही कैसे करके मैनेज करके किया है। आने वाले समय में अब क्या है सर, देखिए फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोग इसलिए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही हैं, अब आपके पास 10 लाख पड़े हैं या 20 लाख रुपए पड़े हैं मैक्सिमम, या 15 लाख, तो मैं ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं तो कमाऊं, साथ साथ में मैं जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करूं। और कई ऐसे लोगों जिनका बिजनेस नहीं, चाहे उनके पास पैसे पड़े हैं और वो करना चाहते, तो मैं फ्रेंचाइजी के थ्रू अपने इस ब्रांड को उनको दूंगा, वो भी कमा सकें। और जब वो कमाएंगे डेफिनेटली साथ साथ में कई बंदे को स्टाफ हायर करेंगे। तो मेरा जो मेन मोटो है कि मैं तो सर कमाना तो जो बेसिक है सर फूड के साथ साथ, मेरा है कि मेरे साथ और भी कई सारे मेरे पार्टनर्स ऐड हों फ्रेंचाइजी के थ्रू, उनके थ्रू मेरे पास फंड आएंगे, उस फंड को मैं और आगे थापाजी उसको बढ़ाने में यूज करूंगा। ये मेरा मेन मोटो है सर। अभी आप कितने, जैसे आपने कहा कि मुझे जॉब दे रहे हैं, तो अभी कितने लोगों को जॉब देते हैं? अभी सर ऑलमोस्ट 30 पीपल हैं। 30। हाँ, जिसमें कि 15-16 तो परमानेंट है, और जो कुछ बीच में है, कोई हाफ टाइम है, कोई ऑन जब समय बहुत सेल आया होता तो उस समय रखते हैं। कोटा में भी फ्रेंचाइजी देंगे? नहीं, कोटा में तो नहीं देंगे, क्योंकि सर कोटा में हम लोग खुद ऑलरेडी सब जगह पे ऑलरेडी हैं, तो किसी को फ्रेंचाइजी देंगे भी तो उनके लिए वो नुकसान हो जाएगा। मेन कंपनी हमारी, हालांकि एरिया ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, तो कोटा के अलावा झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, हमारे पास अभी बहुत सारे फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट हैं। एक मैं देख रहा था गूगल पे आपको,
तो आप गूगल पे सबसे ट्रस्टेड सर्च ब्रांड ऐसा कुछ है क्या है वो? अभी वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट गूगल रेटेड मोमोज रेस्टोरेंट इन इंडिया राइट नाउ। और ये ऑल ओवर इंडिया? हाँ, थैंक यू कोटाइट्स, कोटा के लोगों को थैंक यू बोलूंगा, उन्होंने पसंद किया, अच्छे बुरे सब एक्सपीरियंस शेयर किया उन्होंने। बट हाँ, डेफिनेटली वी आर 4.8 रेटिंग। चलिए मान लीजिए कि अपन कभी कोई शिकायत करता है कि अरे यार आपका फूड सही नहीं है, आपने ये तीखा कर दिया या मेरे हिसाब से नहीं बना, तो मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ रेस्टोरेंट वाले बहस करने लग जाते हैं, नहीं हम तो सही दे रहे हैं, आपको पता नहीं ये वो। उसमें आपका क्या रहता है रोल? सर देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग अगर हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, चाहे स्विगी जोमेटो पे चाहे यहाँ खाने पे आते हैं, कस्टमर का कंप्लेन अगर जेन्युइन है तो डेफिनेटली अगर कस्टमर ने कैसे भी कंप्लेन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा एक ऑप्शन रखते हैं, आपको रिप्लेस करते हैं, फिर से बना कर देते हैं, बिकॉज की जो टेस्ट के लिए वो आए उनको वो टेस्ट मिलना चाहिए। और जितनी भी कंप्लेन है उसकी जेन्युइनिटी को हम चेक करते हैं, वाकई में वो इशूज रहता है तो हम उनको सॉरी बोलकर उनको वापस से सर्व करते हैं। और स्विगी जोमेटो पे टोकन या हमें लगता है कि कस्टमर का कंप्लेन बहुत जेन्युइन है, अब समटाइम्स ना हमारी गलती भी नहीं होती सर। अब आप मान लें स्विगी से ऑर्डर, कभी कभी ब्लैकमेलिंग भी हो जाती है सर होते हैं ये चीज, तो ये दीज आर ऑल द पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ दिस फूड इंडस्ट्री, ये होता है। बट हमें भी इतना एक्सपीरियंस है ना कि कस्टमर का कंप्लेन जेन्युइन है नहीं। अब क्या होता है सर, आप फॉर एग्जांपल आपने एक वेज फ्राइड मोमोज आप स्टेशन एरिया में आपने स्विगी में ऑर्डर किया, मेरे पास ऑर्डर आया, अब मुझे 5 to 10 मिनट्स लगे प्रिपेयर होने, मैंने प्रिपेयर करके रेडी कर दिया। अब वो बंदा आया, ठीक है, उसने ऑर्डर पिक किया, अब वो आधे घंटे में पहुंचेगा या 20 मिनट में स्टेशन पहुंचेगा, वहां जाते जाते क्रंची तो नहीं रहेगा सर। तो कभी कभी कई कस्टमर का कंप्लेन जेन्युइन भी होता है, कई कस्टमर को कंप्लेन को अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की तरफ से मैं चाहूंगा कि वो सॉगी हो जाएंगे, वो ठंडे हो जाएंगे। तो अब वो कहते हैं कि यार मोमोज बिल्कुल ठंडे थे, इसमें हमारी गलती भी नहीं होती है। अगर मैं यहाँ जो आउटलेट पे है अगर यहाँ जो कंप्लेन होता है, मैं होम डिलीवरी और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ के कंप्लेन को मैं 90% सीरियसली लेता हूँ, लेकिन कुछ 10% है जो कि जेन्युइन नहीं होते हैं। ये मेरा जो रिव्यू है अकॉर्डिंग टू कंप्लेन। मैं कंप्लेन पे हम लोग टोटली फोकस रहते हैं। अगर एक रिव्यू आज खराब आया, क्यों आया, तो उस चीज पे एक आपकी मैंने कल बात कर रहा था, तो आप मुझे बता रहे थे कि मैं सुबह 4 बजे तो सोता हूँ और दिन में 12 बजे उठता हूँ, तो मतलब कितना वर्कलोड रहता है, कैसे इसका वर्क करते हैं, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था आपके बारे में। मैंने बताया ना, स्टार्टअप लोग बोल देते हैं कि यार मैं तो आई एम वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप। जब आप किसी भी जैसे कुछ भी आपके मन में 100 आइडिया है, जब आप उस आइडिया को ना सिर्फ सोचने और इम्प्लीमेंट जब करते हैं, उसका जब एग्जीक्यूशन करते हैं, तब इंटायरली डिफरेंट वो परसेप्शन हो जाता है। जॉब से भी टफ है, बट वंस अब धीरे धीरे मुझे के चीजों में जहां मैं परेशान होता था उन चीजों में परेशान नहीं हो रहा। वर्क क्योंकि सर आपको मैंने बताया जो मेरा टारगेट है, मुझे उसके मेहनत अभी 5 साल क्या पूरी जिंदगी करनी है मेहनत, क्योंकि सर मैं अपने साथ साथ और भी कई सारे मेरे साथ पार्टनर जो एड ऑन होंगे, मुझे उनको भी मैंने बताया ना सर कि देश सेवा से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या इस फील्ड में नहीं जाके आप एक रेस्टोरेंट या एक फूड चेन क्रिएट करके भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा सर, ये है सर। तो रीजन है कि रूटीन इसलिए रात का रहता है कि सर अब रेस्टोरेंट लाइन में बंदा 12 बजे तक फ्री होता है सर। अब 12 बजे फ्री होने के बाद सारा जो है हम लोग कैलकुलेशन देखने के बाद रात में अब आज का कंप्लेन क्या था, मार्केटिंग कैसे करनी है, रोज डाटा चेक करते हैं। हाँ, ये जरूरी है सर कि आज उसमें कंप्लेन हो गया, उसमें आपकी सेल हो गई, उसमें आपकी ऑनलाइन रेटिंग हो गई, किसी ने क्या कमेंट चेक किया, ये सब चेक करते हैं पर डे। इसके लिए टीम भी है। ओके, पहले टीम चेक करेगी, मैं देखता हूँ कि उस दिन इस टीम ने, सबका टीम है, मार्केटिंग टीम अलग है या रेस्टोरेंट की टीम अलग है, अदर आउटलेट की टीम अलग है, किचन टीम अलग है, तो सारे टीम डिवाइडेड है, सबका अपना अपना एक रूटीन है। आज का स्टॉक कितना बना है, आज इतने स्टॉक क्यों बच गए, अच्छा मार्केट स्लो क्यों था, इन सब चीजों पे हम लोग काम करते हैं ग्राउंड से लेकर। अभी एज क्या है आपकी? मेरी राइट नाउ अभी एज है 29 जी। तो मतलब 29 + 5 कर दो 34 में मैं हो सकता है बिलियनियर से मिलूं। होप सो, बिलियनियर तो नहीं, मिलेनियर जरूर सर। मिलेनियर जी, डेफिनेटली जो टारगेट लिया है डेफिनेटली उस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग 20 जून से पैन इंडिया फ्रेंचाइजी के लिए हम लोग रास्ते खोल रहे हैं। वी आर ओपन फॉर द फ्रेंचाइजी। सबसे पहले राजस्थान में देंगे कि नहीं? पैन इंडिया में सर जहां से भी आएगा, सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है जो भी, क्योंकि इतना आसान नहीं था। है आपके पास ऑर्डर और है? हाँ, ऑलरेडी बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं। रिक्वेस्ट तो आई थिंक 2-3 साल पहले से आ रहे हैं, बट मुझे
अब ऐसा तो नहीं है ना सर, आपने 10-15 लाख रुपए लगाए, आपके पैसे भी तो पैसे है ना सर। अच्छा, क्या मैं आपके फ्रेंचाइजी में क्या 2 मॉडल रखेंगे आप? 2 से 3 मॉडल हैं जो कि अभी मैं 20 जून मिनिमम क्या स्टार्ट होगा? मिनिमम 5 लाख से शुरू हो 5 जाएगी। लाख। हाँ, अब एक 2-3 मतलब मॉडल है, अच्छा ये भी 20 है कि जून तक 5 लाख में क्या मिलता है आजकल? कोई रोजगार भी नहीं मिलता, आप रोजगार दे हाँ, रहे हैं लोगों को। और उनको जो जैसे प्लस मैं ओनरशिप एक छोटा दोगे सा ये एग्जांपल तो। देता हूँ, जैसे आपके पास सर आज 15 लाख रुपए आपने थापा जी उस पे ट्रस्ट किया, आप लगाएंगे, तो हम लोग उसको एक ऐसा मैप तैयार करके देंगे इस तरीके से कि उनको कमाई को मैं फिक्स कर दूं। सेल अप डाउन है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसे फ्रेंचाइजी में कि आप किस जगह पे खोल रहे हैं, वहां का माहौल कैसा है, तो इन चीजों में हम मदद करके, मार्केटिंग में मदद करके हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमसे जुड़े हैं, अगर उन्होंने पैसा दिया, अगर थापा जी का फ्रेंचाइज लिया है तो उसको कमा कर दे सका। अब ऐसा तो नहीं है सर कि मैंने एकदम जोश जोश में सबको देता चला गया, पता चला नहीं चल रहा है, तो उन चीजों के लिए मैंने 2 साल का समय लिया सर। 2 साल में मैंने ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड जाके चेक किया कि फ्रेंचाइजी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, सक्सेस होने के क्या चांसेस है, फेल क्यों हो सकता है। इन सब चीजों को करने के बाद हम लोग आगे अब कैरी ऑन करें। लेकिन देखिए, कितना भी रिसर्च कर लीजिए, लेकिन तैयारी ग्राउंड पे ही होती है। बिल्कुल, यदि ग्राउंड पे यदि सब हम कुछ सही है तो सब ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग ग्राउंड पे तो मेहनत कर रहे हैं सर। मेन ग्राउंड तो होता है सर, मेन ग्राउंड जीरो ग्राउंड पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमें पता है अभी जैसे कि कई सारे, आप मान लीजिए बॉम्बे है, मुझे पता है कि वहाँ कहाँ खुलना है, ये सब जगह है, तो ग्राउंड पे हम लोग हाईली ग्राउंड पे जाके हमने जयपुर विजिट किया है सर, भीलवाड़ा विजिट किया, झालावाड़ विजिट किया, पुणे विजिट किया, हमने बेंगलोर विजिट किया, हमने तेलंगाना विजिट किया, सब जगह जाके माहौल चेक किया कि कहाँ अगर फ्रेंचाइजी को तो हम किस तरीके से काम करें। बिहार से भी कई रिक्वेस्ट आए हैं, लखनऊ या यूपी साइड से भी, तो हम लोग ग्राउंड पे जाके चेक किया कि यहाँ मतलब का मार्केट कहने का अर्थ है कि एक बार और बिजनेस में दिखेगा कि एक बिहारी सब पे भारी, सर। मोमोज इंडस्ट्री ये में। तो कहने वाली बातें, ये सब डायलॉग हैं, हर जगह का अपना एक डायलॉग होता है सर, एक बिहारी सब पे भारी नहीं। बीइंग ह्यूमन बीइंग, मेरा कंसर्न ये तो डायलॉग होता है सर। डायलॉग मूवी में हम देखते हैं कि कितने सारे हर हर एक कौम ने, हर एक रिलीजन ने अपना एक डायलॉग बना रखा है। तो बिहार में भी देंगे फ्रेंचाइजी? हाँ डेफिनेटली सर, फ्रेंचाइजी तो सर हर जगह है ना, क्योंकि धरती पुत्र है आप वहाँ के। हाँ वहाँ तो डेफिनेटली देना है, वो घर है सर मेरा, तो वहाँ क्यों नहीं देंगे सर।